जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, उसके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, रॉक्स कहाँ से बनते हैं, कौन किस पे डिपेंडेंट है, इसके बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, रॉक स्पेशली 3 टाइप का होता है। मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ आपके लिए। देखिए, रॉक रॉक्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज igneous rocks. The second is and the third and the last is metamorphic rocks. देखिए, एक है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा पहला इग्निशियल रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए, अब पहले हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से फर्दर पार्ट्स हैं। तो मैं इन चीजों को मैं इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। देखिए, मैं इग्निशियस रॉक्स को आगे ले चलता हूं, तो इनको मैं इरेज करता हूं। देखिए, इग्नियस रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। और आपके जानने के लिए बता दूं, रॉक की स्टडी को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ रॉक। जिस जिस के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स को। इग्नियस रॉक्स मेनली आपका 2 टाइप्स के होते हैं। इग्नियस रॉक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इंट्रूसिव। Intrusive igneous rocks and second is extrusive igneous rocks। ऐसे रॉक्स जो जमीन के अंदर हो, यानी इंटरनल हो, उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो जमीन के बाहर हो ऐसे रॉक्स उसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कि उसको हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैं इसको यहां ले आता हूं। देखिए, एक होता है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए, प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पर बेसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए, हमने क्या देखा, रॉक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने फिर इग्निशियस रॉक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए, इंट्रूसिव इग्निशियल रॉक और एक्सट्रूसिव इंटीरियर रॉक्स। इंट्रूसिव इंटीरियर रॉक्स को हमने फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको प्लूटोनिक और हाइपर बेसल कहते हैं। अब देखिए, इग्निशियल रॉक्स, अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो ये इमेज दिख रहा है, ये इग्निशियल रॉक्स है। देखिए, चट्टान के चारों तरफ वॉल्केनो आया, वॉल्केनो फटा, और जो वॉल्केनो का जो राख होता है, जो जो पहला लावा निकलता है, उसी को इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो ये चट्टान के चारों तरफ कितनी धूल मिट्टी है, यही धूल मिट्टी जब कई हजारों साल तक जमीन में पड़ा रहेगा, उसकी वेदरिंग होगी, सनलाइटिंग होगी, जिसके कारण ये रॉक्स में कन्वर्ट होगा। और ये दूसरा इमेज जो आप देख रहे हैं, ये इस रॉक्स को देखिए कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसमें छोटे छोटे होल पड़े हुए हैं। ये बताता है कि इग्निशियस रॉक्स एक बड़ा रॉक बना, और लीचिंग और वेदरिंग के कारण देखिए इसमें छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। तब हम देखते हैं, ये तो हमने इग्निशियस रॉक देख लिया। अब हम देखते हैं प्लूटोनिक और हाइपरवेसल। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। प्लूटोनिक और हाइपरवेसल, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और ये मान लीजिए एक छोटा जमीन का हिस्सा है, और यहाँ पे मान लीजिए पेड़ वगैरह है, ये अर्थ सरफेस है। अस्थिनोस्फीयर में वॉल्केनो आया, वॉल्केनो आने के कारण ही रॉक्स, वॉल्केनो फटता है, और उसका ही जो लावा होता है वो इग्निशियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, यहाँ से लावा निकला, यहाँ से लावा निकला, और ये कई हिस्सों में चला गया।
कई जगहों पे ऊपर में फैल गया। तो कुछ हिस्से मान लीजिए ये अब बाहर ना निकल पाए, जमीन के अंदर ही फंस जाए, और कुछ हिस्से मान लीजिए यहाँ जमीन के अंदर फंसा जाए। देखिए अल्फाबेट में एच पहले आता है, अल्फाबेट में एच पहले जाता है, इसलिए यहाँ पे जो लावा रहेगा, यहाँ पे जो रॉक्स बन जाएंगे ठंडा हो जाएंगे अंदर ही, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसको कहा जाता है हाइपर बेसल, हाइपर बेसल इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, क्योंकि ये जमीन के अंदर है। और ये है आपका, जैसे यहाँ देखिए इसको कहा जाता है प्लूटोनिक, प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ये जमीन के थोड़ा नीचे है, अल्फाबेट में एच पहले आता है और पी बाद में आता है। तो जमीन से हम नीचे जाएंगे तो एच पहले मिलेगा और पी बाहर मिलेगा। और ये आपका हो गया ये वाला हिस्सा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो हमने इग्नियस रॉक्स के इस पार्ट में पूरा देखिए, इग्नियस रॉक्स के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव होता है। इंट्रूसिव पे फिर दो, प्लूटोनिक और हाइपर बेसल। हमने इमेज में भी समझ लिया कि हाइपर बेसल पहले आएगा, एच पहले आता है अल्फाबेट में, और पी बीच में रहता है कि जो पी जो लावा बनेगा ये जमीन के काफी नीचे बनेगा। और ये हो गया एक्सट्रूसिव, क्योंकि जमीन के बाहर जब लावा निकलेगा तो अलग अलग हिस्सों में जाके फैलेगा और वहां जम जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका इग्नियस रॉक्स। वॉल्केनो आया, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, उसके जो पार्टिकल्स या मैग्मा निकले वही धीरे धीरे ठंडा होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इग्नियस रॉक्स। लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। तो ये था हमारा इग्नियस रॉक्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सो हमने इग्नियस रॉक्स कंप्लीट कर लिया। हम उसके कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि कितने टाइप के इग्नियस रॉक्स में क्या कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। देखिए हमने क्या किया, सब कुछ बेसिक टर्म लिया हमने आपको अच्छे से समझने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से कैसे इग्नियस रॉक्स अलग फर्दर हो जाते हैं। देखिए एक होता है एसिड इग्नियस रॉक्स, एक होता है बेसिक, एक होता है इंटरमीडिएट, दोनों का बीच का। देखिए सिलिकॉन कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देखिए, ताकि आपको ये सिलिकॉन और वॉल्केनो से अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे एसिडिक और बेसिक होते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपका डायरेक्ट कि एसिडिक में सिलिकॉन की मात्रा 7 to 80% होती है, बेसिक में आपका 40 to 50% होता है, और इंटरमीडिएट में सिलिकॉन की मात्रा 50% होती है, और अदर मिनरल्स होते हैं वो 50% होते हैं इंटरमीडिएट में। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इनिशियल रॉक्स की। हमने इनिशियल रॉक्स देखा, उसके फर्दर दो पार्ट देखे, उसमें फिर फर्दर दो पार्ट प्लूटोनिक हाइपरबेसल देखे, कौन सा ऊपर होता है कौन सा नीचे देखा हमने, कुछ केमिकल। ये था हमारा पूरा इनिशियल रॉक्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है? इग्निशियल रॉक्स का ही अगला पार्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सपोज ये आपका एक क्या है, एक रॉक है, और ये कौन सा रॉक है? ये है आपका इग्नियस रॉक्स, ये आपका इग्नियस रॉक्स है। देखिए कैसे एक रॉक्स दूसरे रॉक्स पे डिपेंडेंट है। वॉल्केनो आया, वॉल्केनो फटा, उसके जो लावा निकले वो ठंडे होके इग्नियस रॉक्स बने। इग्नियस रॉक्स कई हजार सालों तक जमा रहा, उसके जमने के, देखिए इग्नियस रॉक जमा रहा, इसके ऊपर सन की किरणें गिरी, यानी कि सन रे इसके ऊपर पड़ी, इसके ऊपर सन रे पड़ी, और यहां से आपका वाटर H2O बारिश हुई, बारिश हुई, सूर्य की किरणें पड़ी, सनरेज पड़ी और बारिश हुई इस इग्नियस रॉक्स पे। कुछ हजार सालों के बाद या कुछ सैकड़ों सालों के बाद ये इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगेगा, ये धीरे 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 टूटने लगेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेगा। ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, इससे छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हुए और कई जगहों पे इकट्ठा होकर आपस में मिलने लगे, और ये जो मिल जाएंगे एक के साथ, तो यही हमारा बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग हुई, सनलाइट गिरी और वाटर पड़ा, कई
हजार सालों तक या सैकड़ों सालों तक। तो वही इग्नियस रॉक धीरे धीरे कुछ पार्ट में टूटने लगा। जैसे मान लीजिए आपके आसपास अगर कोई मिट्टी होगी, मतलब भुरभुरी मिट्टी, अगर उसको आप पानी डालेंगे, देखिए वो इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसको धीरे धीरे आप लेयर निकालेंगे तो देखेंगे वो धीरे 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 झड़ के कहीं तो इतना सा मिट्टी बना लेगा। अगर उस मिट्टी पे आप फिर पानी डालेंगे वो फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यही हुआ, इग्नियस रॉक्स पे सनरेज पड़ी और वाटर पड़ा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में गिरा और कई सारे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे मिल के इकट्ठा हुए और एक छोटा सा, या एक समझने के लिए, एक रॉक बन गया। इकट्ठा होकर दोनों कंबाइन हुए और रॉक बन गया, और इस रॉक को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या जरूरत है, इग्नियस रॉक अगर ना हो तो सेडिमेंट्री रॉक्स कभी बन नहीं सकता है। और अगर इग्नियस रॉक्स होगा तभी जब वॉल्केनो आएगा। तो इससे इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि वॉल्केनो आना भी जरूरी है, किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर वॉल्केनो आए ही ना तो जितने भी नए नए माउंटेन्स है, नए नए रॉक्स है, वो फॉर्म ही नहीं होंगे। तो ये था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स में इग्नियस रॉक्स की लीचिंग हुई वाटर और सनलाइट के कारण, जिस कारण वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ये क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके ऊपर जब हीट और प्रेशर, इसके ऊपर मान लीजिए सन की रेस पड़ी, सन की रेस इसके ऊपर पड़ी और प्रेशर, पीआर, प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, तो ये धीरे 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 ये भी धीरे धीरे कई पार्टिकल्स में टूटने लगेगा, कई सौ सालों तक टूटा, और यही टूट के क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यही सारे पार्टिकल्स टूट के इकट्ठा हो जाएंगे और यही आपका बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपका क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बना। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स ना हो तो आप डायरेक्ट आप सेडिमेंट्री रॉक्स ना, आप मेटामॉर्फिक रॉक्स बना सकते हैं। प्रोसेस है एक दूसरा तरीका, लेकिन वो उतना कारगर नहीं। लेकिन देखिए एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है। वॉल्केनो आपका रॉक से डिपेंडेंट है, रॉक देखिए इग्नियस रॉक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड है, सेडिमेंट्री रॉक्स आपका मेटामॉर्फिक रॉक से डिपेंडेंट है। तो ये था आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक थिंग्स इसके बारे में। अगर आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए प्राइमरी रॉक्स होता क्या है, ऐसा रॉक्स जो सबसे पहले आए हो, प्राइमरी मतलब पहला। देखिए ये है हमारा इग्नियस रॉक्स, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि लावा के बाद यही पहला ऐसा रॉक्स है जो बनता है, इग्नियस रॉक्स लावा से। और देखिए ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और ये है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये है आपका प्राइमरी रॉक्स, इससे ये बना और इससे ही ये बना। तो ये याद रखिए इग्नियस रॉक्स हमेशा प्राइमरी रॉक्स होता है किसी दूसरे रॉक के फॉर्म होने के लिए। ये था हमारा इग्नियस रॉक्स। अब हम देखते हैं इसमें लेयर्स के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, लेयर्स के बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे की। देखिए मेगमा, मेगमा यानी कि लावा, लावा बना, वॉल्केनो आया, लावा बना, रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स को वेदरिंग हुई तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना। सेडिमेंट्री रॉक्स की हीट हीट के प्रेजेंस, हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। और एक क्रिटिकल कंडीशन में कुछ ऐसा आए जैसे अर्थक्वेक वगैरह कि ये फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे सारे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। मैग्मा इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अर्थक्वेक वगैरह आने के कारण वो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स था वो जमीन के अंदर चला गया और फिर से वॉल्केनो आया और वो मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। तो ये था एक सर्कल, एक साइकिल। अब हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में अंतर क्या होता है। देखिए इग्नियस रॉक जो होता है
उसमें लेयर्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक्स में लेयर नहीं पाए जाते हैं। मैग्मा निकला और वो ठंडा हो गया। हार्डनेस उसमें होती है। जो उस अगर आप उस पहाड़ पे चले गए या उस लैंड बॉडी पे चले गए जहां इग्नियस रॉक्स है, तो उसमें एक नुकीली नुकीली चीजें निकली होती, जो आप वीडियो में अभी फोटोज में देखे होंगे। तो उसके कारण आपके पैर तक फट सकते हैं। उसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, वो नुकीली नुकीली टाइप की निकलनी होती है, जिस पर आप चलना बहुत ही मुश्किल होता है। वो है आपका इग्नियस रॉक्स। कनेक्शन विथ लावा, लावा से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, क्योंकि लावा के कारण ही लावा ठंडा हुआ और इग्नियस रॉक्स बना। फॉसिल फ्यूल इसमें नहीं होते हैं, यानी कि खनिज तत्व तो इसमें नहीं होते हैं, अभी नहीं इग्नियस रॉक्स में। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। लेयर्स होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो वेदरिंग हुआ, बल्कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटे, वो जमे और वो सेडिमेंट्री रॉक बना लिए। फिर टूटे, फिर जमे, फिर सेडिमेंट्री रॉक बना लिए। जो इसमें लेयर्स होते हैं, लेयर्स के फॉर्म में लैंड होता है। हार्डनेस इसमें इसके कंपेयर में थोड़ा कम होता है हार्डनेस। कनेक्शन विथ लावा नो, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स से बना है। मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स, लावा से इग्नियस रॉक बना और इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बना। और फॉसिल फ्यूल इसमें होते हैं, क्योंकि कई हजारों साल तक अंदर दबे होने के कारण वो जो जितनी भी वो केमिकल कॉम्बिनेशन अंदर हो रहती है, वो चली रहती है, वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये था हमारा इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में अंतर। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछता है कि बताइए कौन किसका एग्जाम्पल है। देखिए, इग्नियस रॉक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में देखिए, गैब्रोडाराइट, ग्रेनोडाराइट और ग्रेनाइट, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में। अगर पूछे आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो ये आएगा। अगर एक्सट्रूसिव पूछे तो बसाल्ट, एंसाइट, डायराइट और रायलाइट, ये चार एक्सट्रूसिव है। लेकिन आपसे पूछे इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल बताएं, ये सारे इग्नियस रॉक्स में आएंगे। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। ये क्या होगा, डायराइट, ये आपका पीवाईक्यू है 2020 सीडीएस का। और देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होता है, एक होता है कोल, लाइमस्टोन, डोलस्टोन, सैंडस्टोन, चर्ट और चील। ये मैक्सिमम मतलब ज्यादा प्रोबेबली एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से। और होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक स्लेट होता है, मार्बल होता है, ग्रेनिज होता है, क्यों लाइट होता है। ये था हमारा एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही जरूरी होता है, आपको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज द पार्ट ऑफ दैट रॉक्स। मीन्स ये इसमें से कौन सा रॉक्स है जो स्पेशल कैटेगरी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आता है, या उसका एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा कंप्लीट नॉलेज रॉक्स के बारे में। अगर आपने हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।